रिजल्ट बहुत बेकार आया है। जो परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आई। पर अब एक जिद है, एक जुनून है। जेई 2027 में ड्रॉप ईयर लेकर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, वो भी टॉप 50 की रैंक के साथ आपको क्रैक करना है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने भी ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था और मेरे पढ़ाए हुए 4000 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 साल में ड्रॉपर टू टॉपर बन चुके हैं। अगर आज आप ऑफलाइन तैयारी करने का सोच रहे हो कोटा आकर, तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। ई सरल के हर्ष ने AIR 44 ड्रॉप ईयर में क्रैक कर नेशनली एकदम परचम लहरा दिया ड्रॉपर्स का, और यह बता दिया कि ड्रॉपर्स भी टॉपर्स बनते हैं, टॉप 50 की रैंक के साथ बनते हैं। 1250 से ज्यादा बच्चे ई सरल के 99 परसेंटाइल लेकर आए। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो एक बार फिर से ई सरल से आया और एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बना। आपको पता है ई सरल की लेगेसी क्या है? वो यमन जैसे बच्चे हैं जो 12th के साथ 1 लाख रैंक लेकर आए, बट वो आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गए। AIR 44 की तो खुशी है, बट सबसे ज्यादा खुशी ये है कि बहुत सारे एवरेज बच्चे जिनसे कोई नहीं पूछ रहा था, जिन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वो आज 99.5, 99.9, 99.98 ऐसी परसेंटाइल लेकर आए। और लास्ट ईयर जे एडवांस में यमन जैसे बच्चे जो 12th के साथ इतनी बुरी रैंक लेकर आए थे, वो आईआईटी बॉम्बे में है, 99.7 परसेंटाइल लेकर आया था। श्वेता 3 लाख रैंक से आईआईटी खड़गपुर। ई सरल इंडिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर बच्चे पर जान छिड़कता है, जो एक एक बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप सब लोग बहुत दिन से ऑफलाइन के बारे में पूछ रहे थे, तो आज मैं वही लेकर आ गया हूं कि कैसे 1550 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बने। ठीक है, 2025 में पिछले साल 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए थे, वो रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हो गया। कैसे पिछले बहुत सालों से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ई सरल का बेटा आ रहा है। तो 29 अप्रैल से ऑफलाइन बैच शुरू है गुरुकुल कोटा के अंदर में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, नहीं तो अगर आप कोटा आ रहे हो, आप ई सरल गुरुकुल जरूर विजिट करिएगा। एक बार मैं बोला हूं कि अगर आपको जानना है ना केयर क्या होती है, अगर आपको सीक्रेट जानना है ना कि कैसे 3 लाख रैंक वाली बच्ची आईआईटी खड़गपुर चली गई, तो एक बार ई सरल गुरुकुल कोटा जरूर आना बेटा। आप चाहते हो कि इस बार अगर आपको कोई ध्यान दे तो वो ई सरल गुरुकुल में दिया जाएगा। आप क्लास नहीं हो तो मेंटर्स आपके हॉस्टल चले जाए तो वो ई सरल गुरुकुल में होगा। आपका रेगुलरली टेस्ट एनालिसिस हो 1 to 1, आपकी होमवर्क चेकिंग हो। कल मैंने बैठकर 20 बच्चों की होमवर्क चेकिंग करी है, 1 to 1, एक एक बच्चे की, उसका पूरा एनालिसिस लिया है। भाई कितने भी घंटे लग जाए, हम रुकते नहीं है, हम थकते नहीं है, हम झुकते नहीं है, क्योंकि ई सरल का अटूट विश्वास है कोई भी बच्चा एवरेज नहीं होता। अभी इतने सारे बच्चे ऑलरेडी पिछले फेजेस में ड्रॉपर बैच में ई सरल में एडमिशन लेने आए हैं, पढ़ाई उनकी चालू हो गई है ऑफलाइन बैच के अंदर। उन सब ने मुझे बताया कि सर हमको बहुत लो लेवल का पढ़ाते गए, कोई हम पर ध्यान देने वाला नहीं था। 11th में एक बार बैकलॉग बना तो हमारे नंबर कम हो गए, टॉपर्स को अलग छाट लिया, सारा ध्यान उन पर दे दिया, हमसे कोई किसी ने पूछा नहीं। सर 11th में हमको बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, लास्ट में जाकर सिलेबस भगा दिया। सर हम सिर्फ क्लासेस ही करते रहे, होमवर्क नहीं किया, टेस्ट नहीं दिए, कोई पूछने के लिए आया। मैक्सिमम बच्चों के रिजल्ट इसलिए नहीं आते जो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, और बाकी जो बच्चे हैं उनको अच्छे टीचर से नहीं मिलते। ई सरल आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बेटा। वो जो टॉप मोस्ट कोटा के बैचेस वाले टीचर है वो आपको लाकर दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी परसेंटाइल कितनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके नंबर कितने आते हैं टेस्ट में। हर बच्चे को बेस्ट टीचर्स देते हैं, जिन्होंने 1 पढ़ाई है, 2 पढ़ाई है, 3 पढ़ाई है, और 1 भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई है, 2 भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई है, और टॉप 100 की सारी रैंक्स मल्टीपल टाइम्स जो टीचर पढ़ा चुके हैं, वो टीचर्स की टीम में से आपको पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को बराबर सुविधा दी जाती है, तब जाकर एवरेज बच्चा टॉपर बनता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो ई सरल बनाया किसने है एक बार बता देता हूं। एनके गुप्ता सर जो मेरे फादर हैं, आईआईटी कानपुर से हैं। ठीक है, पिछले 38 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, 38 ईयर्स अब उनको कंप्लीट हो चुके हैं। AR1 को 3 बार वो पढ़ा चुके हैं, टॉप 100 की 300 से ज्यादा रैंक दे चुके हैं। उनके दोनों बेटे, मैं और सारांश सर, हम दोनों ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई करी है। अब आप लेवल समझ सकते हो। कोटा को जिन्होंने बनाया है वो डायरेक्टली आपकी एकेडमिक प्लानिंग कर रहे होंगे, आपकी मेंटरशिप को वो पूरा देख रहे होंगे, आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहे होंगे बेटा 1 साल के अंदर अंदर में। ड्रॉप ईयर वो वाला साल होता है, मुझसे बेटर कौन जान सकता है। मैंने वो लाइफ खुद जी और पिछले इतने सालों से मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वो लाइफ जी रहे हैं, जहां पर एक एक दिन मैटर करता है, जहां पर अगर आपकी एक गलती को किसी ने टाइम रहते सुधार दिया, अगर आपके बैकलॉग नहीं बने, और ई सरल में बैकलॉग बनते नहीं है बेटा, ये याद रख लेना। थोड़े बहुत सवाल और टेस्ट के बनते हैं, बट क्लास तो हर बच्चे को रोजाना पड़ता है, वरना सीधा मेंटर्स पहुंच जाते हैं हॉस्टल में। मैक्सिमम केयर जो हो सकती है ना किसी भी बच्चे की, और वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस है ई सरल कोटा ऑफलाइन गुरुकुल की। सबसे अफोर्डेबल हर सेंस में बोल रहा हूं बेटा। जो बाकी इंस्टीट्यूट से उनकी जो फीस है उससे आधी फीस ई सरल गुरुकुल कोटा की है, और फीचर 5 गुना है। फीचर वो हैं सारे जो सिर्फ सेक्लूडेड 40 बच्चों को दिए जा रहे हैं।
अलग करके, अलग बिल्डिंग, अलग रूम, अलग टीचर, बाकी सब जगह पर ई सरल में हर बच्चे को सेम सुविधा। ठीक है, और ये इनके सर का ही विजन था। फिर सारांश सर, AR41, IIT बॉम्बे CS, ये दूसरे फाउंडर है ई सरल के। ठीक है, पिछले इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टॉप 100 में 72 रैंक्स आ चुकी है। तीसरा मैं हूं, IIT बॉम्बे क्रैक किया ड्रॉप ईयर में। आपको ये बता दूंगा और आपके साथ पूरे साल लगा रहूंगा, ये मेरा वादा है। इस लेवल की मेहनत आप कर रहे होंगे ना बेटा, इस लेवल की तुमसे मेहनत कराऊंगा, कोई सोच नहीं सकता उसको। जब तुम अपना एग्जाम देकर आओगे ना अगले साल एडवांस का, तुम्हारे मन में घमंड होगा, लगा दी सर पीक मेहनत, अब कोई रिग्रेट नहीं है। और ड्रॉप ईयर ले लो, ओपनली बोल रहा हूं। एक केस में बस ड्रॉप ईयर मत लेना, अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो बेटा। तुम्हारी 50% आई है, तुम मेहनत कर सकते हो, तुमने बहुत सारी गलतियां करी थी 12th में, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, सिर्फ तुम्हें पता है। ले लो ड्रॉप ईयर, IIT मिलेगा नहीं मिलेगा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा ई सरल से लो, बट ड्रॉप ईयर जरूर लो। भाई कब तक फेलियर से डर कर भागोगे यार? लाइफ में फेलियर आना कंपलसरी है, इनएविटेबल है, उससे लड़ना पड़ता है, उसको ओवरकम करके मेहनत करनी सीखनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी बंदा महान नहीं बनता, बड़े बड़े गोल्स अचीव नहीं होते। आज कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करोगे, सही बता रहा हूं मैं। फिर तुमको हर चीज में ऐसे लगेगा ठीक है ना यार, ये वाला गोल अचीव नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, कुछ और करेंगे, कुछ और सीखेंगे। ऐसे कुछ और करते 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 किसी भी एक चीज पर लॉन्ग टाइम तक मेहनत करोगे ही नहीं, एवरेज ही रह जाओगे। ठीक है, तो बेटा तुम्हारे लिए मैं बेस्ट टीचर्स लाया हूं जिन्होंने 1 2 3 5 6 7, अब इसमें 8 भी ऐड हो गया, 4 भी ऐड हो गया, तो टॉप 10 की सारी रैंक्स पढ़ाई है, वो सारे टीचर्स तुमको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। 24 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, 27 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, ये सारे टीचर्स बेटा तुमको ऑफलाइन लिमिटेड बैच साइज में पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे अच्छे टीचर्स तुम्हें तुम्हारी जो परसेंटाइल आई है बिना बैच सिस्टम के माहौल के लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ में पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ई सरल की सिर्फ एक ब्रांच है, और उसका कारण यह है कि हम सिर्फ एक्सपैंड करने के लिए कोई काम नहीं करते। सारे बेस्ट टीचर्स, सारे बेस्ट मेंटर्स, डायरेक्टर्स खुद एक अकेले सेंटर पर, तुम्हें कितना एडवांटेज मिलेगा तुम ये सोचो। ठीक है, और वो लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग चीज तुम्हें ई सरल में, गुरुकुल में 2 ऑफलाइन मेंटर्स मिलते हैं बेटा। अगर जो तुम क्लास नहीं आए, सीधे इस तरीके से मेंटर्स टीचर्स हॉस्टल पहुंच जाते हैं, ओनली पॉसिबल इन ई सरल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरू में, अभी जिन बच्चों का JEE 2026 में एडवांस का एग्जाम है, मेंटर्स और टीचर्स उनके भी हॉस्टल जा रहे हैं कि बेटा आप क्लास क्यों नहीं आए, अभी एडवांस का एग्जाम थोड़ी ना गया है, लास्ट दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। कोटा में एक बात चलती है कि अगर तुम ई सरल के हो और अगर तुम क्लास नहीं जा रहे तो बेटा समझ जाना कि मेंटर्स आने वाले, अगर डोर पे नॉक हो जाए तो। बच्चे में सिंसियरिटी आ जाती है। तुम इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हारा इतना ध्यान कोई रख लेता है 11th 12th में, अगर कोई तुम्हारे बैकलॉग नहीं लगने देता तो तुम 12th के साथ ही IITian बन रहे होते बेटा अभी। पर वो काम अब ड्रॉप ईयर में ई सरल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा अपने और क्या क्या चीजें होती है, होमवर्क चेकिंग, नोट्स चेकिंग। कल मैंने खुद करी है, 10 दिन पहले करी थी, उसके पहले करी थी, मेंटर्स तो रेगुलर बेसिस पे करते ही जा रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा सर, बैकलॉग्स तुम्हारे होमवर्क के लगेंगे नहीं। तुम्हें पता है कभी भी होमवर्क चेकिंग हो जाएगी तो तुम सारा होमवर्क अटेम्प्ट करोगे, कितने क्वेश्चन हो गए इससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या तुम सही प्रोसेस से होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हो, ये हम इंश्योर करते हैं। नोट्स तुम प्रॉपर बना रहे हो, ये हम इंश्योर करते हैं। रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ये हम इंश्योर करते हैं और करते रहेंगे। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं ई सरल को आज रोकने की, बहुत लोग लगे हुए हैं उसमें, बट ई सरल झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, क्योंकि बच्चे ई सरल की ताकत है, तुम हमारी ताकत हो। हम लगे रहेंगे और मैक्सिमम केयर हर बच्चे की, वो कोई टॉपर हो, वो कोई एवरेज हो, वो कोई बिलो एवरेज हो, क्योंकि कोई भी एवरेज बिलो एवरेज नहीं होता। जिंदगी एक मौका सबको देती है, और फिर जब वही टॉपर बनता है तो सब बोलते हैं, तुम्हारे लिए भी अगले साल सब बोलेंगे क्या हो गया 12th के साथ JEE में नहीं हुआ था, तो हमें तो पता ही था टैलेंट तो बहुत है, हमें तो पता ही था IITian बन जाएगा, और तुम बनकर दिखाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो अपनी नोट्स होमवर्क चेकिंग रेगुलर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस सेशन, सवालों में टेस्ट में अगर बैकलॉग लग गए तो बैकलॉग रिकवरी सेशन। इसके बाद एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस होता है। कैसे होता है, जैसे अभी मैंने एक बच्चे का कहता हूं, मैं बताता हूं। सबसे पहले उसकी फिजिक्स चेक करी जाती है, भाई तुमने कितने सवाल किए, कितने छोड़े, कितने गलत हो गए। फिर उनके एक एक क्वेश्चन को देखकर देखा जाता है कि गलती कहां पर कर रहे हो। फिर जो तुमने गलती करी उसमें से टॉप गलती हम निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और अगले 1 महीने तक तुम्हें वो एक गलती फिजिक्स में सुधारनी है। सेम केमिस्ट्री में होता है, सेम मैथ्स में होता है।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चेक करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी टेक्निक चेक करते हैं, टेस्ट तुमने कैसे दिया भाई, 2 राउंड में तुम पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुमने इनकरेक्ट किए थे उस पर तुम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। इतना बारीक टेस्ट एनालिसिस आपको मैं फिर से बता दूं कि भारत में टॉप 500 रैंक के हर एक बच्चे पर होता है, इसीलिए उसकी टॉप 500 रैंक आती है। तुम्हें आज तक सिर्फ बैंकर बना के छोड़ दिया गया था कि एक बार बैच ले लिया उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं था, पर ई सरल में हर बच्चे पर वो होता है जो सिर्फ आज टॉप 500 तक हो रहा था, अब ई सरल में हर बच्चे के साथ वो होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा टेस्ट टेम्परामेंट कैसा है, तुम टेस्ट से पहले प्रॉपर्ली सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, फिर तुम टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं है कि तुम बार बार चीजें भूल जा रहे हो। हर एक चीज बेटा आपकी यहां पर चेक करी जाती है इस टेस्ट एनालिसिस के अंदर, बहुत डिटेल में होता है। अब टेस्ट में नंबर तो तब आएंगे ना जब तुम महीने भर अच्छी पढ़ाई करोगे, ऐसा तो है नहीं अपने आप टेस्ट के लिए तुम तैयार हो जाओगे। उसके लिए बेटा आग एनालिसिस होता है, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग, जिसमें बच्चों को 5 पैरामीटर पर ट्रैक किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है ही। अच्छा सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या तुम 2 और 2A जो भारत की वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइजेस हैं, जो बेस्ट जेई का मटेरियल है, उनको अटेम्प्ट कर रहे हो क्या? मैक्सिमम बच्चे तो टफ है नहीं हो पा रहा करके अटेम्प्ट ही नहीं करते, अपना लेवल ही नहीं बढ़ाते। यहां पर एक एक सवाल चेक किया जाता है कि तुम सारे सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारे एवरेज स्टडी आवर्स कितने हैं क्लासेस को इंक्लूड करते हुए, तुम्हारा टाइम बेस्ड आवर्स कितने हैं, तुम कितनी देर पढ़ रहे हो, कितनी देर तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, कितनी देर तुम सो रहे हो। इस लेवल पर एक एक बच्चे को बेटा गाइड किया जाता है। सारे सेशंस ये ऑफलाइन होते हैं, 1 to 1 आमने सामने बैठकर। ये आग एनालिसिस खुद द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर ले रहे, ठीक है। अब हर बच्चे को रेगुलरली एक शक्तिमान कार्ड भरवाया जाता है जिसमें उससे सब कुछ ट्रैक किया जाता है उसका। तुम तो अपने से ट्रैक करते रही हो, सारे टॉपर्स ट्रैकिंग करते हैं, तो हम तुमको खुद की ट्रैकिंग करना सिखाएंगे इस शक्तिमान रिपोर्ट कार्ड के अंदर। भाई नोट्स तुम्हारे हो गए क्या? ठीक है। स्टार्टर जो एक्सरसाइज होती है या सीपीपी जो अपनी होती है तुमने कर ली क्या? कितने सवाल उसके किए यहाँ लिखो। फिर 1 के कितने किए, फिर 2 के कितने किए, 2A के कितने किए, जेईई मेन चैप्टर वाइज टेस्ट दिया कि नहीं दिया, जे एडवांस चैप्टर वाइज टेस्ट दिया कि नहीं दिया, जेईई मेन की पीवाईक्यू किए कि नहीं किए, जे एडवांस की पीवाईक्यू किए कि नहीं है। एक एक चीज बेटा यहाँ पर चेक होती है। लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड क्लासरूम साइज होती है, ऐसा नहीं होता 300 बच्चे भर दिए, 250 बच्चे भर दिए, नहीं भाई फिर तो टीचर से कभी इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता। तुम्हारे को हम बेस्ट मटेरियल देंगे, जैसे ही तुम क्लास खत्म करोगे सीपीपी में से होमवर्क मिलेगा, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है इस सरल गुरुकुल में ड्रॉपर बैच में। दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरी डेप्थ में तुम्हारे को करवा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आजकल ऐसी बात है सर 4 क्लास रोज होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बेटा अगर 2 साल का सिलेबस डेप्थ में कवर करना है, बेसिक से एडवांस लेवल जाना है, तो बाकी बच्चे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रॉप ईयर में 4 क्लास के बिना सिलेबस डेप्थ में कवर नहीं हो सकता। कुछ महीने 3 क्लास चलेगी, कुछ महीने 4 क्लास चलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें यहां पर होमवर्क मिलेगा। तुम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो ना तो ड्रॉप ईयर मत लेना। ऐसा नहीं है कि मैं बस ड्रॉपर बन गया तो ऑटोमेटिकली आईआईटी मेरे नाम के आगे जुड़ जाएगा, नहीं, मेहनत ज्यादा लगेगी 11वीं 12वीं कक्षा के कंपैरिजन में, समझ गए। तो सीपीपी में से होमवर्क मिलेगा, फिर मॉड्यूल में से होमवर्क मिलेगा, फिर स्पेशल 26 में से होमवर्क मिलेगा। उसके बाद बेटा अगर तुम ये सारा कर लेते हो तो फिर तुम्हें जेईई मेन के पीवाई के होमवर्क में मिलेंगे, फिर जे एडवांस के पीवाई के होमवर्क में मिलेंगे। ये सब कर लेते हो तो शक्तिमान क्विज तुमको दिया जाएगा। सर क्या शक्तिमान सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है? नहीं भाई, ई सरल में टॉपर वॉपर करके कोई चीज नहीं होती है। जो बच्चा मॉड्यूल पीवाईक्यूज तक अपने सारे होमवर्क खत्म कर लेता है उसको शक्तिमान क्विज मिल जाता है। 250 नंबर आ रहे हैं 300 में से तो भी, 50 नंबर आ रहे हैं 300 में से तो भी। अगर आपने एक बेस लेवल का मटेरियल, 2A तो खैर एडवांस लेवल के भी ऊपर हो गया, एडवांस लेवल तक का मटेरियल अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें शक्तिमान क्विज मिल जाएगा। अगर शक्तिमान क्विज भी तुमने कर दिया बेटा तो सुपर क्विज मिल जाएगा, सुपर क्विज भी तुमने कर दिया तो बेटा रैंक बूस्टर मिल जाएगा। तो हर बच्चे को वो सीक्रेट टॉपर वाला मटेरियल का एक्सेस यहां पर दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। 250 200 टेस्ट हम तुम्हारे लेंगे, जिसमें से तुम्हारे 70-80 जेईई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट, जितने भी उसमें चैप्टर हैं, हर चैप्टर के बाद फिर जे एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर तुम्हारे 21 से 28 डेज के अंदर के चैप्टर वाइज टेस्ट, और फिर बेटा उसके बाद जो है अपने यहां पर रेगुलरली जो है आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन के टेस्ट चालू हो जाएंगे, जिसको अपन स्कोर प्रोग्राम बोलते हैं। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो जाएगी, और ये जो आप मैक्सिमम टेस्ट दोगे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे,
जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है वैसे ही एक सेंटर पर सारे बच्चे मिलकर आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो वो एग्जाम वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। शायद बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में थे, उनकी नहीं हो पाई, एक रीजन ये भी रहा इस बार सिलेक्शन नहीं होने का। अब बेटा वो चीज हो जाएगी। 20 पेज की डिटेल टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट यहां पर तुमको मिलने वाली है इस तरीके से। एआई पावर्ड है, तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां क्या चीज में इंप्रूवमेंट करना है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत इजीली बेटा पता लग जाती है। अपन 4 से 5 बार रिवीजन करके एडवांस देने जा रहे होंगे जनवरी वाले में, जिसमें अपने को 99.9 परसेंटाइल लानी है। पहले से ही अपन रिवीजन कर लेंगे बेटा, 2 बार रिवीजन करके जाएंगे जनवरी जेईई मेंस देने, ठीक है। फिर अप्रैल देने 2 बार, और फिर जे एडवांस के पहले 1 बार और रिवीजन, जो अभी करंटली बच्चों का चल रहा है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपका बोर्ड छूट गया तो बोर्ड प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करा देंगे, एवरी सिंगल थिंग। और आपको फ्री ओपी कोर्स जो ईसरल का होता है, वॉरियर वाला जो कोर्स है, उसका भी एक्सेस मिलेगा। मतलब एक ऑफलाइन बैच के साथ आपको ओपी ऑनलाइन बैच फ्री में मिल रहा है। बाकी सब जगह इसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, ईसरल ऐसा नहीं करता। आपको हम बेस्ट ऑफलाइन तो दे ही रहे हैं, फ्री एक्सेस बेस्ट ऑनलाइन का साथ में भी दे रहे हैं, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। तो 29 अप्रैल से बैच चालू है। अगर तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ईसरल की ऐप पर जाओ, वहां पर बुक योर सीट नाम की चीज है, वहां पर जाकर फटाफट सीट बुक कर लो, क्योंकि अगर ये बैच फुल हो गया इसके बाद कोई बैच नहीं है फिर, ठीक है। एक बैच बीच में और आएगा, फिर बात खत्म है। तो अगर बेस्ट केयर के साथ पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पर मैक्सिमम ध्यान दिया जाए, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस। अब हो गया रिजल्ट खराब, अब तुम 50 और एग्जाम का वेट करोगे, सर पहले ये भी दे देता हूं वो भी दे देता हूं, तो डिसाइड कर ले भाई आईआईटीएन बनना है कि कोई और एग्जाम देना है। बहुत सिंपल सी बात है, आईआईटीएन बनना है, वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल ड्रीम है, तैयारी चालू करो, वरना फिर घूमते रहना, फिर बाद में तुम्हारा सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, जनवरी में अच्छी परसेंटाइल आएगी नहीं, फिर वो गंदे लूप पे तुम फंस जाओगे। यही सही समय है, या तो एडवांस की तैयारी कर लो अगर इसी साल हो जाएगा तो, और लग रहा है इस साल नहीं होगा, चुपचाप ड्रॉप ईयर ले लो अगर ड्रीम कॉम्प्रोमाइज तुम नहीं कर सकते तो। मिलते हैं ऑफलाइन के अंदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूं तुम्हें आईआईटीएन बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट।